जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में साइंस का एक महत्वपूर्ण भाग बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। शुरुआत में ऐसा देखा गया था, इसमें कहा गया था कि बायोलॉजी केवल आदमी और जानवर का ही हिस्सा है, इसलिए जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा गया था। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा गया था, लेकिन बाद में इसे दो भागों में बांट दिया गया, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को हम बोलते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत हम उसे रखते हैं जो स्थानांतरण गति करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, और बॉटनी के अंतर्गत हम उसे रखते हैं जो स्थानबद्ध गति करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है, उसे हम बॉटनी के अंतर्गत रखते हैं। बॉटनी का जनक यानी वनस्पति विज्ञान के जनक हम थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। और जंतु विज्ञान के जनक हम अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। बायोलॉजी में हम सबसे पहले देखते हैं कोशिका। बायोलॉजी में हम सबसे पहले कोशिका देखते हैं। सेल। देखिए कोशिका क्या है, तो शरीर के सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। शरीर के सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। अचानक किसी चीज़ की खोज नहीं हो जाता है। जब हम लोग देखें तो हमारा शरीर बना हुआ था, उसमें से किसी एक अंग कटा तो उसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। जब उसे देखा गया तो उसमें कहा गया जो शरीर जो है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कोशिका को सर्वप्रथम देखे थे रॉबर्ट हुक। तो कोशिका को सबसे पहली बार कौन देखे थे? रॉबर्ट हुक। कोशिका को सबसे पहली बार कौन देखे थे? रॉबर्ट हुक। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका को देखा था। कौन सी कोशिका देखा था? मृत कोशिका। तो प्रश्न आता है मृत कोशिका की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका को सबसे पहली बार देखा था कौन? तो रॉबर्ट हुक। कौन देखे थे? रॉबर्ट हुक। लेकिन हमें चाहिए कैसा? जीवित यानी लाइफ। एल से होता है लाइफ और एल से होता है ल्यूवेन हॉक। तो जीवित कोशिका की खोज कौन किया था? ल्यूवेन हॉक। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। सिद्धांत। सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन एवं स्वान। सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन एवं स्वान। सिद्धांत कौन दिए थे? स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने कहे थे कि हमारा शरीर जो है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। शरीर के किसी एक अंग जब कटता है तो उसके अगल बगल की कोशिका उसे पुनः भर देती है, यानी निर्माण करके उसे पुनः भर देती है। कौन कहे थे? स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान कहे थे जब हमारा शरीर जो है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, किसी एक अंग भी कटता है तो उसके अगल बगल की कोशिका उसे पुनः निर्माण करके भर देती है। कौन कहे थे? स्लाइडेन एवं स्वान। तो सिद्धांत कौन दिए थे? स्लाइडेन एवं स्वान। जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे? ल्यूवेन हॉक। मृत कोशिका की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। शरीर के सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। हमें यह देखना है कि सबसे छोटी कोशिका भी कौन होता है। तो सबसे छोटी कोशिका जो होता है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। यदि हम शरीर में देखेंगे, यानी मानव शरीर में देखेंगे तो सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी कौन है और सबसे लंबी कौन है? यदि हम मानव शरीर में देखते हैं, यदि हम मानव शरीर में सबसे बड़ी देखेंगे तो इसमें हो जाएगा अंडाणु।
छोटी हो जाएगा शुक्राणु और लंबी हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। स्लाइडेन एवं स्वान कोशिका सिद्धांत दिए थे। उन्होंने कहे थे हमारा शरीर जो है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यदि हमारा शरीर के किसी एक अंग कटता है तो उसके अगल बगल की कोशिका उसे पुनः निर्माण करके भर देती है, लेकिन हर एक कोशिका की क्षमता एक अलग अलग होती है। कुछ कोशिका ऐसे होती है जो पुनः जल्दी निर्माण हो जाती है और कुछ कोशिका में बहुत देरी भी होता है। तो हमें ये देखना है जो सबसे तेज़ी से विभाजन कहाँ पर होता है और विभाजन होता ही कहाँ पर नहीं है, यानी पुनः निर्माण। पुनः निर्माण तेज कहाँ पर होगा और धीमा कहाँ पर होगा। सबसे तेज़ी से जो कोशिका विभाजन होता है वो यकृत में होता है। सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। और आप लोग ये बताइए जो धीमा कहाँ पर होता है? तो धीमा होता ही नहीं है। ये कहाँ पर होता है? ब्रेन में। ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन होगा यकृत में और कोशिका विभाजन होता ही नहीं है कहाँ पर? तो ब्रेन में। एक बार इसे जल्दी आप लोग देखिए बुआ। आइए मेरे साथ एक बार याद कर लीजिए। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी का जनक अरस्तु। जूलॉजी का जनक अरस्तु। और बोटनी का जनक? बोटनी का जनक? कोशिका किसे कहते हैं? शरीर के सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? और मृत कोशिका की खोज कौन किया था? सबसे पहली बार कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज कोशिका सिद्धांत कौन दिए थे? सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। शरीर में देखेंगे तो छोटी और लंबी। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? और कोशिका विभाजन होता ही नहीं है ब्रेन में। इतना आप लोग को याद हो गया? चलिए आगे देखते हैं आप लोग। देखिए कोशिका जो है ना इतना छोटा होता है जिसे हम आँख से नहीं देख सकते हैं। ये अपनी चुटकी भर में हम 10,000 कोशिका को रख सकते हैं। हालांकि छोटा होता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारा पदार्थ होते हैं। इसे हम बड़ा बनाते हैं अच्छे से समझने के लिए। ये क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। कोशिका जो है एक झिल्ली के समान संरचना होता है। कोशिका जो है एक झिल्ली के समान संरचना होता है। किसके समान होता है? झिल्ली के समान संरचना होता है। जो कोशिका का जो झिल्ली होता है क्या होता है? झिल्ली। ये झिल्ली जो होता है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रश्न ये भी आता है जो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। प्रोटीन और लिपिड की। इसमें सबसे पहले होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया को जूम करके देखा गया माइक्रोस्कोप के द्वारा, जब माइटोकॉन्ड्रिया को जूम करके देखा गया तो यह इस तरह की आकृति इसमें दिखाई दिया। इसमें वो घुमेदार आकृति था। नहीं रे? क्या था इसमें? घुमेदार आकृति। इस आकृति को क्या कहा गया? क्रिस्टी कहा गया। तो प्रश्न ये आएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस जो है कहाँ पर जाता है? फेफड़ा में। और फेफड़ा में आया हो रहता है क्या? ब्लड। और ब्लड किसको देता है? क्या देता है? ऑक्सीजन। क्या देता है? ऑक्सीजन। तो आपसे प्रश्न आएगा जो ऑक्सीशोषण कहाँ पर होगा? ऑक्सीशोषण
ऑक्सीजन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी के अंदर वो चक्र चलता है, उस चक्र का नाम क्या है? क्रेब्स चक्र। इस क्रिस्टी के अंदर वो चक्र चलता है, उस चक्र का नाम क्या है? क्रेब्स चक्र। क्या नाम है उसका? और इस क्रेब्स चक्र के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना एटीपी? 38 एटीपी। एटीपी का अर्थ होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितना एटीपी बना है? और 38 एटीपी कितना ग्लूकोज बनाता है? एक ग्लूकोज बनाएगा। कितना ग्लूकोज बनाएगा? और एक ग्लूकोज से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितना ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब तो ऊर्जा मिल गया, ऊर्जा मिला कि नहीं? तो ऊर्जा कौन बनाया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम कह सकते हैं ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस किसे कहा जाता है? शक्ति गृह किसे कहा जाता है? प्रश्न छूटेगा। कोशिका का पावर हाउस, शक्ति गृह, ऊर्जा गृह, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी जब ऊर्जा बन गया है तो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन होना चाहिए कि नहीं? तो ऊर्जा को परिवहन करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करेगा। कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा। ऊर्जा को परिवहन करने का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया था ऑल्टमैन किया था। कौन किया था? ऑल्टमैन ने किया था। ऊर्जा को परिवहन करने का काम गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी। कौन किया था? कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी। कोशिका इतना छोटा होता है ना, इतना छोटा होता है जिसे हल्का सा दाबने से पचक जाता है। तो कोशिका को पचकने से बचाने के लिए उसमें पिलर देना होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे में हम घर बनाते हैं तो घर में पिलर देते हैं कि नहीं देते हैं ना, तो ताकि अच्छे से मजबूत रहे। तो कोशिका को पचकने से बचाने के लिए इसमें कंकाल देना होगा कि नहीं? तो इसमें कोशिका के अंदर जो पिलर का काम करता है उसका नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःप्रदवयी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं तो अंतःप्रदवयी जालिका। अंतःप्रदवयी जालिका। कोशिका का कंकाल किसे बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का कंकाल जब वैज्ञानिकों द्वारा देखा गया तो इसमें जब देखा गया जूम करके तो एक तरफ था खुरदरा, एक तरफ खुरदरा और एक तरफ चिकना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक था चिकना, एक था खुरदरा। चिकना को बोलते हैं स्मूथ। क्या बोलते हैं? स्मूथ। और इसे क्या बोलते हैं? रफ। क्या बोलते हैं इसे? रफ। स्मूथ जो है ना, ये वसा का निर्माण करता है। वसा जितने भी चिपचिपा पदार्थ होता है सब के सब क्या है? वसा। तेल क्या है? वसा। घी क्या है? वसा। साबुन क्या है? वसा। वसा के कारण हम लोग साफ दिखाई देते हैं। जब वसा की कमी होता है ना तो बुढ़ापा में क्या होता है? शरीर पर झुर्रियाँ आ जाता है। तो जितने भी चिपचिपा पदार्थ है सब के सब क्या है? वसा। स्मूथ किसका निर्माण करता है? वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? और रफ पर क्या पाया गया? राइबोसोम। रफ के स्थान पर क्या मिला था? राइबोसोम मिला था। रफ के स्थान पर क्या पाया गया था? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा? अतः प्रोटीन की फैक्ट्री बोल सकते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। लेकिन यह प्रोटीन जो है 2 तरह के बनाता है। कितने तरह के? एक 70S और एक 80S। एक 70S और एक 80S। 70S किसको ज़रूरी होता है और 80S किसको ज़रूरी होता है? देखिए, तो जितने भी एक कोशिकीय जीव है सब में क्या चाहिए? 70S। और जितने भी बहुकोशिकीय जीव है उसमें क्या चाहिए? 80S चाहिए। जितने भी एक कोशिकीय जीव है सब के सब क्या चाहिए उसमें? और बहुकोशिकीय में आप ये पूछेंगे कि एक कोशिकीय जीव क्या है,
तो जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। और जिन जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में अंतर बता सकते हैं ना? जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव, और जिन जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा उसे बहुकोशिकीय जीव। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो प्रोटीन कितने तरह के? 70S और 70S और राइबोसोम जो है कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग है, सबसे छोटा कोशिका अंग है। तो प्रश्न आएगा सबसे छोटा कोशिका अंग कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किया था कौन? प्लेड। कौन किया था? प्लेड किया था। कौन किया था? प्लेड किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री, रसोई घर, राइबोसोम। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? स्लाइडेन एवं स्वान क्या किए थे? सिद्धांत दिए थे। उन्होंने कहे थे जो हमारा शरीर जो है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अगर यदि एक जगह की भी कोशिका मरती है तो उसके अगल बगल की कोशिका क्या करेगी? उसे पुनः निर्माण कर देगी। करेगी नहीं, यानी विभाजन होगा। तो यानी शरीर के अंदर विभाजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो विभाजन का काम करता है आपको सेंट्रोसोम। कौन करेगा? कोशिका विभाजन। सेंट्रोसोम की खोज किया था बोबरी। कौन किया था? बोबरी किया था। सेंट्रोसोम की खोज, सेंट्रोसोम की खोज। अब शरीर के अंदर पानी की भी आवश्यकता होती है नहीं? तो पानी को स्टोर करने के लिए इसमें आता है वैक्यूल्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रसधानी। तो कोशिका के अंदर पानी स्टोर कौन करता है? वैक्यूल्स या रसधानी। हिंदी में क्या बोलेंगे उसे? रसधानी। क्या बोलेंगे? रसधानी। ये क्या करता है? पानी को स्टोर करता है। प्रश्न आता है जब पादप कोशिकाओं में किसका आकार बड़ा होता है जंतु कोशिका के अपेक्षा? तो किसका होगा? वैक्यूल्स को। वैक्यूल्स का होगा, क्योंकि हमें भी चाहिए पानी और पेड़ पौधा का भी चाहिए पानी। तो हम लोग जब चाहते हैं तब पानी पी सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधा पी सकता है? पेड़ पौधा में बड़ा वैक्यूल्स रहना चाहिए ताकि वो अधिक मात्रा में पानी स्टोर कर सके। नहीं तो पादप कोशिकाओं में किसका आकार बड़ा होता है जंतु कोशिका के अपेक्षा? वैक्यूल्स का, यानी रसधानी का। किसका? रसधानी का। किसका? रसधानी का। जल्दी इससे एक बार आप लोग देखिए। देख लिए? चलिए देखिए, आप लोग जाते हैं पढ़ने के लिए तो आपको पढ़ाने के लिए, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, जैसे आप कहीं पर भी जाते हैं तो टीचर पढ़ाते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर जो सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन करता है, यानी शरीर के अंगों का निर्माण करता है। जैसे में मान लीजिए यहाँ पर अभी चमड़ी कटा है, जब चमड़ी कटा है तो चमड़ी के बदला यहाँ पर चमड़ी ही लगाना है, तो कोई आदेश देने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी कोई बताने के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो यहाँ पर बताने के लिए आता है बीच में क्या? केंद्रक आता है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ से अभी हमारा हड्डी टूटा है, तो यहाँ पर हड्डी के बदला हड्डी ही जोड़ना है। कौन आदेश देगा? न्यूक्लियस। कौन देगा? विभाजन कौन करेगा? मदद कौन करेगा? राइबोसोम, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। यानी इसे हम कह सकते हैं कोशिका का दिमाग, केंद्रक कह सकते हैं कि नहीं? तो कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग। आगे देखिए, ये केंद्रक जो होता है ना 80% होता है प्रोटीन का बना। किसका बना होता है? और केंद्रक का जो खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन किया था। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन किया था। केंद्रक के खोज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। यदि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए घर में या आंगन में जब कचरा रहता है तो उस कचरा को हटाने के लिए हम एसिड डालते हैं कि नहीं? यदि कोशिका के अंदर कोई अंग काम नहीं करेगा तो इसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो
उस कुछ ना कुछ हटाने के लिए क्या आता है, लाइसोसोम आता है। जो पदार्थ खराब हो जाते हैं उसको हटाने के लिए कौन आता है, लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है आपको जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम। और जब कोशिका के अंदर कोई अंग काम नहीं करता है तो लाइसोसोम क्या करता है, अपने अंदर से क्या छिड़क देता है, जल अपघटक एंजाइम, यानी सबको नष्ट कर देता है। यानी इसको हम कह सकते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाएगा, लाइसोसोम की जो खोज किया था उसका नाम क्या था, बोबरी, सॉरी डी डुबे था, डी डुबे था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे। जल्दी से एक बार देखिए बुआ, देख लिए। आइए मेरे साथ याद कीजिए, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की, प्रोटीन और लिपिड की। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था, जब जूम करके देखा गया तो उसमें घेरेदार आकृति था, उस घेरेदार आकृति को क्या कहा गया, क्रिस्टी। ऑक्सीशोषण कहाँ पर होता है, ऑक्सीशोषण, और इसके अंदर कुछ चक्र चलता है, उस चक्र का नाम क्या है, और क्रेब्स चक्र के दौरान कितना एटीपी, और 38 एटीपी के दौरान कितना ग्लूकोज, और एक ग्लूकोज से कितना कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। क्या मिलता है हमें, ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा। कितना मिलता है, 4.2 किलो कैलोरी। ऊर्जा को परिवहन करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, तो क्या आता है, गोल्जी बॉडी की खोज, कोशिका विभाजन, सेंट्रोसोम की खोज, सेंट्रोसोम की खोज। पानी को स्टोर कौन करता है, वैक्यूल्स। पादप में बड़ा और जंतु में छोटा, पादप में बड़ा और जंतु में छोटा। राइबोसोम कितने प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना उसे एक कोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय जीव, जिन जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसे क्या बोलते हैं। इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसको हम देख सकते हैं। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।